नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है, भारत और मंगोलिया की संयुक्त सशस्त्र बलों की एक्सरसाइज है। ये युद्धाभ्यास अभी हाल ही में 15वां संस्करण इसका शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट, भारत मंगोलिया। जिम्स्की यूनाइटेड किंगडम के हैं, यूके के हैं। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन ऑन क्लाइमेट चेंज के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। आईपीसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। आईपीसीसी क्या है? विश्व में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वैज्ञानिक परामर्श देने के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक निकाय है। इसकी स्थापना 1988 में डब्ल्यूएमओ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दोनों के द्वारा मिलकर की गई थी। पारकाचिक ग्लेशियर हाल ही में चर्चा में है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के माध्यम से बताया कि कई कारणों से, जिसमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग प्रमुख हैं, ग्लेशियर बहुत तेजी से ये पिघल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इसके स्थान पे 3 झीलें निर्मित हो जाएंगी भविष्य में। ये पारकाचिक ग्लेशियर है कहाँ पर? तो ये है लद्दाख, भारत में। 29 जुलाई 2023 अर्थात कल बाघ दिवस था। इस अवसर पर कार्बेट नेशनल पार्क में आयोजित एक समारोह में बाघ गणना रिपोर्ट का 5वां जो संस्करण था, वृहद संस्करण, ये जारी किया गया, घोषित किया गया। इसके अनुसार भारत में कुल बाघ अब 3167 हैं, जिसके बारे में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। 2006 में जब पहली बार गणना हुई थी बाघों की भारत में, तो 1411 बाघ थे। 2010 में बाघों की संख्या 1706 थी। 2014 की गणना में, अर्थात हर 4 वर्ष में होता है, तो 2226 थी। 2018 में 2967 और 2022 में 200 की संख्या बढ़ गई, 3167 बाघ हो गए। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भारत में ही बाघ पाए जाते हैं। दुनिया के 70% से अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। जोश में कुछ समय पहले सरकार ने 75% बोल दिया था, लेकिन वो 75वें वर्षगांठ को मनाने के अवसर पर ये थोड़ा सा जोश में बोली गई चीज़ थी, लेकिन 70% से अधिक बाघ भारत में है, ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 785, और यहीं पर सबसे ज़्यादा वृद्धि भी हुई है, क्योंकि 2018 में मात्र 526 बाघ थे मध्य प्रदेश में, तो 785 हो गए हैं यहाँ पे। कर्नाटक में 2018 में 524 थे, यहाँ भी बाघों की संख्या बढ़ी है, दूसरे स्थान पे है 563। उत्तराखंड, यहाँ 560 बाघ हो गए हैं, 2018 में 442 थे। वहीं चौथे स्थान पे देखें तो महाराष्ट्र का स्थान आता है, 444 बाघ हैं यहाँ पर। 1973 में जब टाइगर संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो 9 रिजर्व थे, टाइगर रिजर्व भारत में। अभी और इनकी संख्या कितनी थी तब? बाघों की 268 थी। तो 9 रिजर्व से भारत ने 53 रिजर्व बना लिए हैं, 53 रिजर्व का सफर तय किया है। वही 268 बाघों से हम पहुंच गए हैं 3167 बाघों की संख्या तक, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। ये बताता है कि हमारा जो टाइगर संरक्षण कार्यक्रम था, बाघ संरक्षण कार्यक्रम था, जो टाइगर एक्शन प्लान था, वो कितना ज़्यादा सफल हुआ है। हालांकि इसमें 53 टाइगर रिजर्वों को शामिल न करके गणना जो सर्वेक्षण हुआ है, 51 टाइगर रिजर्वों का ही हुआ है। लेकिन वर्तमान में 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें सर्वेक्षण के बाद 12 टाइगर रिजर्वों को उत्कृष्ट दर्जा, 21 को बहुत अच्छा, 13 को अच्छा और 5 को उचित श्रेणी में रखा गया है, अंक प्रदान किए गए हैं। दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश से थे, जिनको गणना में शामिल किया गया था। बाकी के 2, अमनगढ़ और रानीपुर, हाल ही में जो 53वां बना है, इनको गणना में शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए 51 टाइगर रिजर्व ही थे सर्वेक्षण में। तो दुधवा जो है ये बहुत अच्छा श्रेणी में रहा। उत्तर प्रदेश का कोई भी जो बाघ अभ्यारण्य रहा, वो उत्कृष्ट की श्रेणी में नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। जो सबसे टॉप पे रहा, दुधवा रहा 25वें स्थान पे, बहुत अच्छा श्रेणी में। पीलीभीत 38वें स्थान पे रहा, अच्छा की श्रेणी में। वहीं अगर टॉप कर देखें, टॉप रैंकिंग देखें, बाघ संरक्षण कार्यक्रम के तहत सारे आयामों में जो अव्वल रहा, तो पेरियार
केरल का, दूसरे पे सतपुड़ा मध्य प्रदेश का, तीसरे पे बांदीपुर कर्नाटक का, चौथे पे कर्नाटक का ही नागरहोल और पांचवें पे मध्य प्रदेश का कान्हा। 12 जो उत्कृष्ट रहे उत्कृष्ट श्रेणी में, जो रिजर्व रहे, इनको भी याद रखिए, हो सकता है पूछ ले कि इन 12 में कौन शामिल नहीं है। तो पेरियार केरल का, सतपुड़ा मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का बांदीपुर, कर्नाटक का नागरहोल, फिर चौथे पांचवें पे कान्हा मध्य प्रदेश का, छठे पे बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर कर्नाटक का, अन्नामलाई तमिलनाडु का, पेंच महाराष्ट्र वाला, भद्रा कर्नाटक का, काली डंडेली अंशी भी इसको बोलते हैं, डंडेली अंशी के इलाकों को लेकर के काली बनाया गया है कर्नाटक का, सिमलीपाल उड़ीसा का और मुदुमलाई तमिलनाडु का। ये 12 जो है उत्कृष्ट श्रेणी में रहे। वहीं सबसे निचले पायदान पे 51वें स्थान पे डंपा मिजोरम का रहा, ये उचित श्रेणी में रहा। तो आज के लिए इतना ही। बाघ जनगणना की कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं, रिपोर्ट पढ़ करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता देंगे। ठीक है, जैसे कि कहाँ पर कमी आई, किन अभ्यारण्यों में, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें हम अलग से बता देंगे, एक साथ बता देंगे। बाघ अभ्यारण्य, बाघ जो गणना आई है रिपोर्ट, इसका अलग वीडियो ही बना देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अगले 4 वर्ष तक ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।